दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं अपने खेतों के बीच में और यहाँ की हरियाली देखकर मन खुश हो जाता है। और इस बीच आपसे कुछ और भी बातें करनी है जो आपके सामने मैं बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप इस समय देख रहे होंगे माननीय अखिलेश यादव जी अपने भाषणों में 69,000 भर्ती का जिक्र डेली करते हैं। मतलब ऐसा कोई मंच नहीं है जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती की बात ना करें, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के संघर्षों ने जो भी लीडर्स हैं मतलब देश के, सब तक अपना पैगाम पहुंचाया है। और ये आप सबके सहायता से हुआ और ये सबके प्रयास से हुआ। तो दोस्तों, आपसे एक बात कहनी है कि हमें उसको और आगे ले जाना है। खैर, मुझे तो ये बात नहीं कहना चाहिए, नहीं तो कुछ लोगों को बुरा भी लगे, कुछ लोगों को अच्छा भी लगे कि आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जो 27-21 वाले भाई हैं, अगर 6,800 सीटें मिल गई आपको, 19,000 जनरल का सिलेक्शन हुआ था टोटल 67,867 में, तो 6,800 सीटें मिल गई और आप कहते हैं कि नहीं 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। ठीक है, मान ले हुआ भी है 19,000 सीटों का घोटाला, तो मान लिया दे भी दो तो एक गुणांक और कम आ जाएगा। तो मेरा आपसे ये आह्वान है, और कई सारे आपके 2-3 लीडर से मेरी बात हुई है, कि अब चूंकि चुनाव खत्म होने में 8 से 10 दिन का समय, 10 से 15 दिन का समय शेष है। 7 तारीख को आखिरी चरण का चुनाव है और 69,000 भर्ती, चूँकि अब अखिलेश जी बोल रहे हैं कि पूर्ण समायोजन की बात हमेशा बोलते हैं, 2011 वाले पूर्ण समायोजन की बात बोलते हैं, बीएड टेट की बात बोलते हैं समायोजन की, शिक्षा मित्रों के समायोजन की बात बोलते हैं, अनुदेशक के समायोजन की बात बोलते हैं। तो हम क्यों ना मिलजुल कर अपना समायोजन ही करा लें, ताकि हमें गुणांक देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। भाई, कोर्ट की लड़ाई है, कोर्ट में लड़ते रहिए, आप भी लड़ते रहिए 27-21 के लिए, हम भी जनरल के लिए लड़ते रहेंगे। और हम सबके साथ, हमारे धरने में तो सभी लोगों का समर्थन है। हमारे सभी ओबीसी एससी भाई सभी लोग साथ में हम लोग धरना किए हैं 7 महीने। तो जहाँ तक पूर्ण समायोजन की बात है, वहाँ पर सबको मिलजुल के प्रयास करना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है, जहाँ तक इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कि जहाँ भी अब आगे जनसभा लगे अखिलेश जी की, तो वहाँ पर आप लोग उनको पूर्ण समायोजन की ही तख्ती दिखाइए। लिखिए 90-97 शिक्षक भर्ती में पूर्ण समायोजन। और अगर उनसे मुलाकात हो जाती है, उनके किसी विधायक के माध्यम से या किसी बड़े लीडर के माध्यम से अगर मुलाकात हो जाती है, तो उनको ये बताइए कि जो भी 30-40 हज़ार लड़के बचे हुए हैं, 40 से 45 हज़ार के बीच में बचे हुए हैं, तो अगर इसको आप कर देते हैं, देखिए आप अगर टेट का करने जा रहे हैं तो टेट से भी ज़्यादा हम लोग सुपीरियर हैं, हम सुपर टेट पास हैं। और अगर आप टेट का कर रहे हैं तो उससे पहले सुपर टेट का करिए, और सुपर टेट 40,000 लड़के पास हैं, उसमें अगर सबका पूर्ण समायोजन होता तो जनरल ओबीसी एससी सारे वर्गों का कल्याण होगा, सबका साथ सबका विकास वाली बात हो जाएगी। और हमें ना किसी अधिकारी को जेल भेजना है, ना हमें किसी से लड़ाई करनी है, ना किसी की जांच करवानी है, हमें बस नौकरी मिल जाए। भाई, हमें भी उसी विभाग में आना है, तो हमें किसी से दुश्मनी क्या करनी है, हमें नौकरी चाहिए। और नौकरी तभी मिल सकती है आपको गुणांक देखने का मौका। ऐसा कीजिए कि आपको गुणांक का मसला ही सारा ख़त्म हो जाए। जो पूर्णांक प्राप्तांक वाले भाई भी बचे रह गए हैं, वे भी हमारे साथ आएँ और पूर्ण समायोजन की बात करें, क्योंकि आप लोगों का नियुक्ति तो हुआ नहीं, और नियुक्ति होने में भी काफ़ी कठिनाई है, क्योंकि आपका मसला अलग है। तो अगर पूर्ण समायोजन होता तो उस समय आप कोर्ट में, तो उस समय आपकी नियुक्ति स्वतः हो जाएगी, आपको कोई रोक नहीं सकता है। या जो लोग भी नियुक्ति से वंचित रह गए हों, तो आइंदा से आप लोग सभी लोग मिल के पूर्ण समायोजन का बैनर दिखाइए। नहीं तो कुछ हमारे भाई जो आज तक लड़ते रहे उसमें आरक्षण वाले में, और पता चला कि उनका 65.5 है और उनका चयन रुक गया 0.3 से, तो फिर आप लड़ते रहिए। और जहाँ पे हम भी लड़ रहे हैं कोर्ट में, हम जो लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं कोर्ट में, और हम जो टॉप मोस्ट सीनियर हैं एचजीएस परिहार सर, उनके निर्देशन में अपनी याचिका तैयार करवा रहे हैं। और हम
अपने हकों के लिए लड़ेंगे। एक बात और भी कहनी है, आप जनरल वर्ग के लोग, इसमें ओबीसी एससी वर्ग के लोगों को हम शामिल नहीं कर रहे हैं। इसमें जनरल वर्ग के लोग हैं कि जो याचिका में शामिल होना चाहें वे जल्द हमारी याचिका में आके शामिल हो सकते हैं। हिमांशु भाई से या नितेश भाई से संपर्क करें। और हम ऐसी याचिका नहीं, हम एक बार लेंगे पैसा और वो फुल पेड कर देंगे वकील को, फिर दोबारा उनको पैसा ना देना पड़े। ऐसा नहीं है कि आपसे आज 1000 ले लिए, कल फिर 500 ले लिए, कल फिर, क्योंकि हम भाई हम लोग कोर्ट खेलना नहीं चाहते हैं। हाँ, मजबूरी है जो लड़ना पड़ रहा है हम लोगों को। तो जो भी सामान्य वर्ग के लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये भर्ती इतिहास बनाने वाली भर्ती है और इस भर्ती में बहुत कुछ बाकी है। मेरी बात आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गांठ बांध के रख लीजिए कि इस भर्ती 69,000 भर्ती एक इतिहास बनाएगी। ऐसी भर्ती मतलब इसमें किसको क्या कहाँ से लाभ मिल जाए ये पता नहीं है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि हम लोगों ने लखनऊ बेंच से क्यों किया है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 60-65 की जो लड़ाई है, ऋषभ मिश्रा की लड़ाई है, तमाम लड़ाइयाँ सब लखनऊ बेंच से ही होती हैं। और इस समय कि लखनऊ बेंच ही ज़्यादातर अधिकारी सब लखनऊ में ही बैठते हैं, नेता लखनऊ में बैठते हैं। तो लखनऊ बेंच में लड़ने का मतलब है कि वहाँ एक बार जाने में सबसे मुलाकात हो जाती है, किस तरीके से हमें अपने कार्य को इम्प्लीमेंट करवाना, सारे काम वहाँ से लखनऊ से आसानी से हो सकते हैं। खैर, मतलब जो लोग याचिका में शामिल होना चाहते हैं शीघ्र ही हिमांशु भाई से संपर्क करें। कल हमारे प्रतापगढ़ टीम की याचिका लगी हुई है, कल 24 तारीख है, कल सुनवाई उस पर होनी है और उसके हिसाब से हम आगे की रणनीति तय करेंगे कि क्या करना है। तो हम प्रतिबद्ध हैं, हमें नौकरी चाहिए, हम नौकरी के लिए जा रहे हैं और नौकरी के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो आप लोगों से ये बता रहे थे कि जो संपूर्ण समायोजन का मुद्दा है, तो आप लोग अब जब भी कहीं पे सभा लगे तो वहाँ पर सभी वर्गों के लोग मिलकर, और बहुत से लोग करते भी हैं, हमारे पास वीडियो फ़ोटो भेजते हैं, अच्छा लगता है। तो आप लोग आइंदा जहाँ भी सभा लगे, अखिलेश जी की जनसभा, वहाँ पर 90-97 सुपर टेट पास का संपूर्ण समायोजन का बैनर दिखाइए, उन्हें पोस्टर दिखाइए। और मुझे लगता है, जहाँ तक हमने बात भी किया है नेताओं से, कि 90-97 के मुद्दे को, पूर्ण समायोजन के मुद्दे को सपा सरकार आसानी से मान जाएगी, क्योंकि वो अपने जनसभाओं में बोलते हैं और हम भी उन्हें समय देंगे। अगर वो 11 मार्च को उनकी सरकार बनती है तो ऐसा नहीं है कि हम 12 मार्च को पहुंच जाएंगे लखनऊ, नहीं। हम 11 मार्च को उनकी सरकार बनती है तो फिर हम उन्हें 2-3 महीने का समय देंगे। 2-3 महीने के बीच में हमारी डेलीगेशन टीम की उनसे मुलाकात होगी और धीरे धीरे जब अगर वो बात मान गए तो ठीक है, आप अब जुलाई से पहले आप अपने स्कूलों में होंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो मई चूँकि शादियों का मौसम है, बहुत से लोगों के घरों में शादियां हैं, तो ये मान के चलिए कि 15 मई के बाद में हम लखनऊ में एक विशाल महाधरने का आयोजन करेंगे और उस धरने में आप सबकी सहभागिता होनी बहुत ज़रूरी है। और सारे जितने भी संगठन हैं सब एक बैनर तले वो करेंगे धरना, और वो होगा कि 90-97 पास संपूर्ण समायोजन। भाई, अगर किसी को ईगो हर्ट हो रहा हो, किसी भी टीम से हो, हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। हमें भाई नौकरी चाहिए, आप आगे चलिए, हम पीछे चलेंगे बैनर लेके। हमें नौकरी से मतलब है और नौकरी को छोड़कर अन्य चीज़ों से मतलब नहीं है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि शिखाती और भी टीम से, तो शिखाती हमारी बहन है, हमारे उनसे अच्छे संबंध हैं, हम अभी भी बात करते हैं, और शिखाती किसी टीम में नहीं है, हमारे मतलब वो सबके साथ हैं। और रही बात मतलब हमारी टीम की, तो हमारी टीम में नितेश भाई हैं, जिन लोगों ने 22,000 मूवमेंट की शुरुआत की है, वे लोग हमारे साथ में हैं। नितेश भाई हैं, हिमांशु भाई हैं, आलोक परिहार हैं, और ये नीलेश भाई हैं, हमारे मीडिया प्रभारी हैं, योगेश गुप्ता है, निधि बहन हैं, शिखा दीदी हैं, तमाम लोग हैं, हम लोग के साथी हैं। और कुछ लोगों का ये भी प्रश्न था कि आप एक मतलब वो समिति बनी है, उसमें समिति में आप हैं कि नहीं हैं, आपका नितेश भाई का या हिमांशु भाई का नाम नहीं उसमें है। तो भैया, हमें नाम नहीं लिखवाने का शौक़ है, हमें नौकरी करने का शौक़ है। और आप ये जो लेटर जारी करता उसी से पूछिए, हम नहीं बता पाएंगे कि हमारा नाम है कि नहीं है, क्यों नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग अच्छी तरीके से जान गए होंगे और
कि मतलब हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है नौकरी पाना, और नौकरी पाने के लिए किसी भी हद तक हमें जाना पड़ेगा, उस हद तक हम लोग जाएंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। दोस्तों धन्यवाद। आगे आप लोग लगे रहिए, हर तरीके से सोशल मीडिया पे अपने प्रयास करते रहिए और सबका काम संपूर्ण समायोजन पे करते रहिए। हाँ, जनरल वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ याचिका में जुड़ना चाहें वे शीघ्र ही हिमांशु भाई या हमसे संपर्क करें, और हम चारों के नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से उस नंबर को ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।